भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर कलबुर्गी में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस बोली इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम की हफ्ता वसूली योजना। 21 फर्मों ने ईडी सीबीआई की रेड पड़ने के बाद बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया। सीए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एससी में आज सुनवाई। 237 पिटीशन लगाई गई। 11 मार्च को कानून का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सत्येंद्र जैन फिर तिहाड़ पहुंचे। 10 महीने बेल पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। एससी ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी दे। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताए। चेयरमैन हलफनामा दे, कोई जानकारी नहीं छिपाई। हरियाणा में नायब सिंह सैनी कैबिनेट का होगा विस्तार। 6 से 7 मंत्री लेंगे शपथ। बेंगलुरु में जिलेटिन स्टिक, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और विस्फोटक मटेरियल हुआ बरामद। पुलिस कर रही है जांच। सुकेश चंद्रशेखर ने बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद उनके नाम लिखी चिट्ठी। तमिलनाडु में बीजेपी और पीएम के शाम तक गठबंधन और सीट बंटवारे पर करेंगे हस्ताक्षर। सीएम और उसके नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। एलएस चुनाव के लिए घोषणा पत्र को दिया जाएगा अंतिम रूप। बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। तमिलनाडु में बीजेपी और पीएमके में गठबंधन। पीएमके को मिली 10 सीटें। स्विस ग्रुप आईक्यू एयर के अनुसार दिल्ली फिर से दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल सिटी। बेगूसराय बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक यूनिट बनाई। ये यूनिट फ्यूचर वॉर के नजरिए से तैयार की है। ईसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला। इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड कैश कराए। पाक फौज के अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक। तालिबान ने कहा, बच्चों और महिलाओं समेत 8 की मौत। पाकिस्तान बोला, आतंकी कमांडर को मारा। रूस पर अमेरिकी हमला हुआ तो चीन सेना भेजेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था, नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने चाहिए। ब्राजील में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला। आईडी कार्ड में बर्थ डेट 10 मार्च 1905। पड़पोती बोली, 119 साल की हैं दादी, 130 साल तक जिएंगी। भारतीय नौसेना की जांबाजी के मुरीद हुए बुल्गारिया के राष्ट्रपति। समुद्री डाकुओं से छूटा जहाज तो पीएम मोदी को कहा थैंक यू। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने रूस को भेजे युद्ध सामग्री के 7,000 कंटेनर। यूक्रेन में होगा इस्तेमाल। बलूचिस्तान प्रांत में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप। पाकिस्तान ईरान सीमा क्षेत्रों में भी महसूस किए गए झटके। सैकड़ों नेपाली यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे युद्ध। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए तैयार हुआ रूस। गाजा के अल शिफा अस्पताल में 20 बंदूकधारी ढेर। हमास के नेताओं के छिपे होने की जानकारी पर इजरायली सेना ने की कार्रवाई। नेपाली संसद के पूर्व स्पीकर सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार। पूर्व उपराष्ट्रपति के बेटे को भी पुलिस ने बनाया आरोपी। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने रूस को भेजे युद्ध सामग्री के 7,000 कंटेनर यूक्रेन में होंगे इस्तेमाल। अमेरिका में भारतीय मूल के छात्रों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब यूएस के बोस्टन में एक भारतीय मूल के छात्र की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत। इजराइल की बड़ी कार्रवाई। हमास के मोस्ट वांटेड कमांडर मारवान ईसा को किया ढेर। अमेरिका ने की पुष्टि।
नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर सवाल से बौखलाया चीन, भारत के खिलाफ जमकर उगला जहर। बिजनेसमैन नारायण मूर्ति ने अपनी कंपनी इन्फोसिस के 15 लाख शेयर्स अपने पोते को गिफ्ट किए, वैल्यू 240 करोड़ के पार। हॉस्पिटल और मरीजों को मुश्किल, जरूरी दवाइयों की कीमतों में अप्रैल से होगी बढ़ोतरी, पेन किलर, एंटीबायोटिक समेत 800 दवाइयां शामिल। गहने हुए सस्ते, सोना 65,000 रुपए के पास, चांदी भी 74,000 के नीचे आई। त्योहारों में ग्राहकों को आकर्षण बना रहेगा। अडानी ग्रुप का बिग प्लान, आने वाले साल में 1.25 लाख करोड़ का निवेश करेगा, 70% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी पर। मॉर्गन स्टैनली के चीफ इकोनॉमिस्ट का जीडीपी पर बयान, भारत मजबूत ग्रोथ करेगा लेकिन चीन जैसा तेज नहीं। खेल निवेश का केंद्र बना आईपीएल, एक आईपीएल मैच की कमाई पूरी पाकिस्तानी लीग के बराबर, अन्य क्रिकेट लीगों से बहुत आगे है आईपीएल। मुंबई टीम में ईशान सूर्या बीते 3 सीजन में 1100 से ज्यादा रन बना चुके हैं, स्पिनर थोड़े कमजोर, नए कप्तान से उम्मीदें। आईपीएल सीजन से पहले जेसन बेहरडर्फ हुए चोटिल, एमआईए ने ल्यूक वुड को रिप्लेसमेंट बनाया, टीम की मजबूती कायम। आईपीएल के शुरुआती मैचों से दूर रहेंगे हसरंगा, श्रीलंका टेस्ट टीम में है परमानेंट स्पॉट, संन्यास जारी रखने का चांस। कप्तान रोहित से हार्दिक के फैसले पर अटकलें जारी, टीम की तरफ से न कोई बयान न ही पत्रकारों को कोई जवाब। कुश्ती पर काले बादल जारी, आईओए ने रेसलिंग की एडहॉक बॉडी भंग की, खेल मंत्रालय का सस्पेंशन भी बरकरार। बीते सीजन्स में कमजोर रही पंजाब की टीम से आईपीएल में बड़ी उम्मीदें, धवन को देखने का फैंस को इंतजार। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर 2-1 से जीती वनडे सीरीज, 4 खिलाड़ी चोटिल और राशिद का ऑलराउंड प्रदर्शन रहा। भारत का गर्व पंकज आडवाणी बने वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम मेंबर, 26 वर्ल्ड टाइटल्स हैं उनके नाम। लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच का बयान, बोले T20 के लिए सीक्रेट रणनीति और रोज 1% सुधार की मेहनत जारी। इंडियन सिनेमा को मिला उसका आधुनिक जगत का सबसे महंगा विलेन, यश ने रावण बनने के लिए 150 करोड़ रुपए लिए। रणवीर के शक्तिमान का अभिनय करने पर मुकेश खन्ना ने विरोध किया, कहा वो न्यूडिटी दिखाते हैं, वो शक्तिमान नहीं बन सकते। सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हुई अभिनेत्री अरुंधति नायर वेंटिलेटर पर लड़ रही हैं जिंदगी की जंग, दोस्तों ने फाइनेंशियल सपोर्ट की पहल की। सिद्धार्थ मल्होत्रा का फन फील्ड सरप्राइज, फैंस के साथ अपनी फिल्म देखने पहुंचे, सबके साथ खिंचवाई तस्वीरें और सबको कहा शुक्रिया। फिल्म शैतान का घरेलू कलेक्शन पहुंचा 100 करोड़ के पार, योद्धा 20 करोड़, बस्तर 2 करोड़ पर कुंग-फू पांडा के दर्शक बढ़े। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए भारती न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।